हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शासकीय कर्मचारी की हैसियत से अगर आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सूचना के संजाल में आप बिल्कुल ना फंसें, अपने को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें और अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन करें। समय समय पे सरकार पत्रों के द्वारा, शासकीय आदेश के द्वारा कर्मचारियों को उनकी कोड ऑफ कंडक्ट और उनकी कार्यशैली के सम्यक निर्वहन के लिए सेंसिटाइज करती रहती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासकीय आदेश दोस्तों जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का मीडिया उपयोग के विषय में उन्हें जागरूक किया है कि किस रूप में मीडिया का उपयोग वो कर सकते हैं और मीडिया का किस रूप में उपयोग उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा। तो दोस्तों, दायरों को समझना है। मीडिया का वह उपयोग जो कि कलात्मक हो, विशुद्ध साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रकृति और प्रवृत्ति का हो, वो ग्राह्य है, सरकार के लिए ग्राह्य है। लेकिन किसी भी रूप में शासन प्रशासन की आलोचना या ऐसी सूचना का प्रचार प्रसार जो कि लोगों को दिग्भ्रमित करता हो, उसे नहीं करने हैं। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई भी दोस्तों हो सकती है। आइए पत्र के आलोक में शासकीय आदेश को हम जानते हैं, देखते हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम आपके सामने रूबरू करते हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं शासकीय आदेश। दोस्तों, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी हैं, आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आपने पत्र प्रेषित किया है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 को ये पत्र दोस्तों निर्गत हुआ है। इसमें विषय ही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों द्वारा संचार के माध्यमों मीडिया का उपयोग किए जाने के संबंध में। महोदय, प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली 1956 प्रभावी है। उक्त आचरण नियमावली के नियम 3(2) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त, विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। दूसरा बिंदु ये कहता है, उक्त नियमावली के नियम 6, 7 एवं 9 में समाचार पत्रों या रेडियो से संबंध रखने एवं सरकार की आलोचना आदि के संबंध में निम्नवत प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, समाचार पत्र और रेडियो, इससे किस रूप में आप जुड़ें, कैसे संबंध रखने हैं, इस पर बात हो रही है। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा और न उसके संपादन कार्य या प्रबंध में भाग लेगा। दूसरा बिंदु है, कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा। किंतु प्रतिबंध यह है कि उस दशा में
जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको स्वीकृत देता है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो भी चीज़ें आप जुड़े हों, ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, तो आपको सरकार से किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी है। अन्यथा की स्थिति में आपको पूर्व रूप से सरकार से पहले से ही पूर्ण स्वीकृति लेनी होगी। नियम 7 कहता है सरकार की आलोचना। कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गए किसी पत्र में या किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसी तथ्य की बात या मत नहीं व्यक्त करेगा जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ अधिकारियों की किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो, या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती है, या जिससे केंद्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के संबंध में लागू न होगी जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गए कर्तव्य के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो। तो दोस्तों, कर्तव्य पालन से बड़ा कुछ नहीं है। कर्तव्य पालन के अनुकूल अनुरूप अगर कोई बातें हो रही हैं तो सरकार उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन विशुद्ध रूप से सरकार की किसी भी रूप में आलोचना किसी भी सरकार की क्यों न हो, उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, वो क्षम्य नहीं है। सूचना का अनधिकृत संचार कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा। स्पष्टीकरण: किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अंतर्गत सूचना का अनधिकृत संसूचना समझा जाएगा। उपरोक्त नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्गत स्पष्ट आदेशों के बावजूद कतिपय सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया में वक्तव्य दिए जाने के कारण सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अधिकारियों या कर्मचारियों के ऐसे कृत्य स्थापित नियमों एवं व्यवस्था की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में मीडिया का स्वरूप विस्तृत हो चुका है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मीडिया प्रमुखता से सम्मिलित है। नंबर 1, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एवं न्यूज चैनल इत्यादि। तीसरा, सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स पूर्व में ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि। सोशल मीडिया के यह प्लेटफॉर्म अनंतिम रूप से उल्लिखित किए गए हैं। चौथा, डिजिटल मीडिया यानी समाचार पोर्टल इत्यादि। अतः उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 में जहाँ जहाँ समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारण का उल्लेख आया है वह सभी अवयव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के साथ साथ वर्तमान परिदृश्य में मीडिया के सभी संभावित प्रचलित स्वरूप से प्रतिस्थापित समझा जाए। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया नियमावली के प्राविधानों एवं शासन के उक्त निर्वचन
एवं निर्देशों को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों या कर्मचारियों को संज्ञानित कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। यह भी देखा जाए कि सरकारी सेवा के किसी भी कार्मिक द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य न किया जाए जो आचरण नियमावली के विपरीत हो। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उक्त नियमों या व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्रवाई भी की जाए। डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी जी, आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और ये लेटर दोस्तों प्रेषित हुआ है, आप देख पा रहे हैं। समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन को, समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को, सचिवालय के समस्त अनुभाग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो और दी गई इसमें सूचना सामग्री आपको समझ में आई है, पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश साइनिंग ऑफ।